Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is pointer with strings. स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रिंग्स के बारे में देखा और हमने स्टडी किया कि जो स्ट्रिंग है बेसिकली वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। मींस अगर आप सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे कैरेक्टर एरे बनानी होगी। अलग से कोई डेटा टाइप आपको नहीं दिया गया है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें स्ट्रिंग के लिए। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने पॉइंटर्स का यूज़ एरे के लिए किया था, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हम एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहे थे डायरेक्टली। हमने फंक्शंस देखे, फंक्शन पॉइंटर्स हमने क्रिएट किए एंड पॉइंटर्स की हेल्प से हम किसी डेटा टाइप मींस जो हमारा वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू को हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम पॉइंटर्स का यूज़ स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने एरे के लिए पॉइंटर्स का यूज़ किया था। बिकॉज इन सी लैंग्वेज स्ट्रिंग इज़ ए कैरेक्टर एरे। स्टूडेंट्स, सम पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं स्ट्रिंग के रिगार्डिंग। द कंपाइलर डज नॉट परफॉर्म बाउंड चेकिंग ऑन द कैरेक्टर एरे। कंपाइलर जो होता है वो कैरेक्टर एरे पे बाउंड चेकिंग नहीं करता है। देखिए, बाउंड चेकिंग का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपने कोई एरे का साइज़ डिफ़ाइन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे a = 10 लिखा और ये मेरी क्या है, एक कैरेक्टर की एरे है, तो इसकी लिमिट कितनी है, 10 कैरेक्टर्स की है। बट यहाँ पे बाउंड चेकिंग नहीं हो रही है। Hence, there can be a case where the length of the string can exceed the dimension of the character array, which may always overwrite some important data. Means, suppose आपने 10 कैरेक्टर्स की बिहाफ पर 20 कैरेक्टर्स एंटर कर दिए, तो इससे क्या होगा, स्ट्रिंग का साइज़ क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा और इससे जो हमें डेटा मिलेगा वो कहीं ना कहीं डेटा आपको ओवरराइटेड डेटा मिलेगा। Students, instead of using scanf, we may use getS, which is an inbuilt function defined in a header file string.h. अब यहाँ पे हम दो फंक्शंस का यूज़ देखेंगे। एक हमारे पास में getS फंक्शन होता है, एक हमारे पास में putS फंक्शन होता है। scanf का यूज़ ना करके हम यहाँ पर getS फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको कि string.h हेडर फाइल में डिफ़ाइन किया गया है। एक्चुअल में जो getS है वो एक स्ट्रिंग को रिसीव करता है। देखिए, सिंपल अगर आपने गेट लगाया, जैसे आपने गेट char लिखा था, तो गेट char का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कैरेक्टर रिसीव होगा। गेट s आपने लिखा, s जो डिनोट करता है वो स्ट्रिंग को डिनोट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिंग रिसीव होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हम पॉइंटर्स का यूज़ क्यों करें स्ट्रिंग के लिए। स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले हमने एक फ़ाइल को यहाँ पे इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन की डेफिनेशन हमने लिखी। अब देखिए, यहाँ पर हम एक कैरेक्टर एरे बना रहे हैं। ये क्या है, मेरे पास में कैरेक्टर एरे है और इसको हम डायरेक्टली स्ट्रिंग कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट की है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपने लिखा सी लैंग्वेजेस। यहाँ पर मेरे पास में कितने कैरेक्टर्स हैं, 10 कैरेक्टर्स हैं, बट साइज़ आपने कितना लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है। बेसिकली होता क्या है, एंड में एक हमारे पास में नल कैरेक्टर आ जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए, कैरेक्टर एरे है, तो कैरेक्टर एरे को पॉइंट आउट करने के लिए आपको कैरेक्टर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। इंटीजर एरे होगी तो उसके लिए आपको इंटीजर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। फ्लोट एरे होगी तो उसके लिए आपको फ्लोट पॉइंटर बनाना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर हम कैरेक्टर के एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि इस कैरेक्टर एरे को पॉइंट आउट करेगा। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, कैरेक्टर पॉइंटर बनाया। अब ये जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस स्ट्रिंग को, डेट इज़ कैरेक्टर एरे। अब देखिए, पॉइंटर बेसिकली क्या रिसीव करता है,
आपको ये बताया गया है कि जो पॉइंटर है वो एड्रेस को कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या है, जिस तरीके से हम एक एरे बनाते थे, हमने एरे लिखा, नाउ एक हमने पॉइंटर क्रिएट किया और इस पॉइंटर में हम क्या करते थे, एड्रेस ऑफ ARR दे देते थे, या सिंपली हम यहाँ पे नेम लिख देते थे, क्योंकि जो एरे का नेम होता है वो भी अपने आप में क्या है, एड्रेस है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखते थे, ARR, एरे का नेम लिख दिया करते थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्टली नेम दे दिया। नाउ अब हम यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे, देखिए %s जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 0 से लेके 10 तक मेरे पास में क्या है, कैरेक्टर्स हैं। देखिए साइज़ कितना है इसका, 11 है। इट मीन्स 0 से लेके 10 तक, तो ये तो मेरे पास में इंडेक्स नंबर्स हो गए, ये वैल्यूज़ हो गई और ये एड्रेस हो गया। अब जो पॉइंटर आपने क्रिएट किया है, पॉइंटर में आपने क्या पुट किया है, एड्रेस ऑफ एस, यानी फर्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस है वो किसके पास में है, पॉइंटर के पास में है। ये पॉइंट आउट कर रहा है इस एरे को, कैरेक्टर एरे को, और इसका भी अपना कोई एक एड्रेस होगा। नाउ स्टूडेंट्स, %s जब आप लिखेंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक बार में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड इन द सेम वे दे आर यूज्ड विद एरे। जिस तरीके से हम पॉइंटर्स का यूज़ एरे के लिए करते हैं, सेम उसी तरीके से हम पॉइंटर्स का यूज़ स्ट्रिंग के लिए करेंगे। देखिए, P इज़ डिक्लेयर्ड एज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ कैरेक्टर S। P क्या है, एक पॉइंटर है जो कि आपने डिक्लेयर किया है एरे ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, जिसका नेम आपने क्या लिखा है, S। देखिए जो आपने यहाँ पे शो किया है, P क्या है, पॉइंटर है जो कि आपने डिक्लेयर किया है, जो कि S को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। P affects similar to S since S is the base address of the string। S क्या है, बेस एड्रेस है स्ट्रिंग का, और इंटरनली एज ए पॉइंटर ट्रीट होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं उनके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट किया है यहाँ पर, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल। नाउ वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग S और कॉपी द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग S इनटू अनदर स्ट्रिंग डायरेक्टली। ये आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली जिस तरीके से हम किसी एक वेरिएबल के डेटा को दूसरे वेरिएबल में डायरेक्टली कॉपी कर देते थे, स्ट्रिंग के कंटेंट को आप डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ किया है। पॉइंटर की हेल्प से हम डायरेक्टली स्ट्रिंग के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो एड्रेसेस पे वर्क करता है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर a वेरिएबल लिखा, a को 5 वैल्यू प्रोवाइड की, एक वेरिएबल मैंने b लिखा और b इज इक्वल टू डायरेक्टली a लिख दिया, असाइन कर दिया a b को। देखिए ये स्टेटमेंट सही है, बट स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है एक्चुअल में जो स्ट्रिंग का नेम होता है वो एड्रेस को कंटेन करता है, वो मेमोरी लोकेशन को दिखाता है कि जहाँ पे आपने कंटेंट को सेव किया है। तो इट मीन्स सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करना होगा। जब तक आप उस लोकेशन के एड्रेस को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। बट पॉइंटर जो होता है वो डायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है। तो पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरी स्ट्रिंग में डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हमने पॉइंटर्स का यूज़ किया है किसी एक स्ट्रिंग के कंटेंट को कॉपी करने के लिए किसी दूसरी स्ट्रिंग में। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एरे हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर पॉइंटर लिखा, पॉइंटर है तो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग का एड्रेस क्रिएटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग p आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया,
एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया दूसरा। नाउ स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक अनदर कैरेक्टर पॉइंटर बनाया। अब कॉपिंग द कंटेंट ऑफ P इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमने Q इक्वल टू P लिख दिया, मीन्स P जिस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जहाँ पर आपने ये स्ट्रिंग क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल हेलो स्ट्रिंग नाउ, अब आपने क्या किया, P को असाइन कर दिया Q में, इट मीन्स Q डायरेक्ट आप क्या करेगा, डायरेक्टली इसको रिफ़र करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग Q यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। मीन्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स वी कैन डायरेक्टली स्टोर द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, उस पॉइंटर में असाइनमेंट कर देंगे स्ट्रिंग का, उसके बाद में आप दूसरा पॉइंटर क्रिएट करेंगे कैरेक्टर पॉइंटर, और उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से हम किसी स्ट्रिंग के कंटेंट को डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं दूसरी स्ट्रिंग में। देखिए यहाँ पर हमने एरे क्रिएट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जब आप पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं, कैरेक्टर पॉइंटर है, तो इंटरनली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इस सेंटेंस में, सिंस एस इज़ द बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग, एस के पास में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा और वो ट्रीट करेगा स्ट्रिंग के डेटा को एज ए पॉइंटर इंटरनली, मीन्स उसके पास में एड्रेस आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलोअप हुआ है कि डायरेक्टली पॉइंटर के पास में जहाँ पर भी ये स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है उसका एड्रेस आया है। नाउ स्टूडेंट्स वंस ए स्ट्रिंग इज डिफाइंड it cannot be reassigned to another set of characters. However, using pointers we can assign the set of characters to the string. आपको ये बताया गया था कि अगर आप एक बार स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ भी आप चेंज लेके नहीं आ सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स हम स्ट्रिंग के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया, उसमें हमने हेलो स्ट्रिंग सेव किया। सबसे पहले हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसके बाद में हमने क्या लिखा, P को दोबारा क्या असाइन कर दिया, हेलो असाइन कर दिया। अब आप इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे केवल हेलो प्रिंट होके आएगा, ना कि हेलो स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या है, हेलो स्ट्रिंग है, इसके कंटेंट को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। कंटेंट को चेंज करने के बाद में हम जब इसको दोबारा प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स we can change the content of a string directly, or we can copy the content of one string into another string. Hope you have understood this lecture. Thank you very much.